नमस्कार, न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं दक्षा प्रिया। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल पास, अब 75% कोटा। विधानसभा में नीतीश ने मांझी को किया बेइज्जत। महुआ मोइत्रा की सांसदी खत्म करने की सिफारिश। 4 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। दिवाली छठ पर बिहार के लिए 75 स्पेशल ट्रेनें और चलेंगी। झारखंड में किसान आंदोलन की आहट, किसानों को 1 साल से नहीं मिला बकाया पैसा। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल पेश कर दिया गया। सर्वसम्मति से इसे पास कर दिया गया। विपक्षी दल भाजपा ने इसका समर्थन किया। 2 दिन पहले नीतीश कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। वहीं आरक्षण में 9 संशोधन है। अब जातीय आरक्षण 50% से 65% हो गया। ईडब्ल्यूएस को मिलाकर आरक्षण की सीमा 75% करने का प्रस्ताव सदन में पास किया गया। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन में जातिगत सर्वे को लेकर आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। उसी बीच सदन में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बोलना शुरू किया। मांझी ने कहा कि हम नहीं मानते कि बिहार की जातिगत जनगणना सही हुई है। अगर आंकड़े गलत हैं तो सही लोगों तक लाभ नहीं पहुंचेगा। मांझी के इतने बयान को सुनते ही सीएम नीतीश भड़क गए। उन्होंने कहा कि मांझी को सीएम बनाना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मांझी को जरा भी ज्ञान नहीं है, जो मन करता है बोलने लगते हैं। उन्होंने इसीलिए मांझी को पार्टी से निकाला था। फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चला आया था साफ पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उसको। अध्यक्ष क्या कर रहे महोदय, हैं? इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। असर समर्थन कर रहा है। प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं, ये बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है? ये जो प्रचारित करता है, सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए गलत बात थे, बोल रहे हैं। बैठिए, भूलिए गलत मत। बात बोल रहे हैं अरे महोदय। भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे सुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, फिर हम बन गए थे। कहता ही मानिए। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से भरे सदन में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को बेइज्जत किया, उसको लेकर मांझी मर्माहत हो गए हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैं भुइयां मुसहर हूं, इसीलिए सदन में जलील किया। नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है और उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाकर कोई एहसान नहीं किया था, बल्कि अपनी लाज बचाने के लिए सीधे साधे आदमी को सीएम बनाया था। है कि नीतीश कुमार हमको बहुत हम योग्य थे इस समझ करके नहीं बनाया। उन्होंने बनाया कि जीतन मांझी भुइयां जात और मुँह से जात सीधा होता है, हम जो कहेंगे वो करेगा। आज बिहार विधानमंडल का हंगामेदार शीतकालीन सत्र रहा। प्रजनन दर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया था, उसे लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में आज विधानसभा परिसर में सीएम नीतीश के कुछ मंत्री किताब लेकर पहुंच गए और सीएम का समर्थन करते हुए लक्ष्य दिखाने लगे।
मंत्री अशोक चौधरी, शीला मंडल और लेसी सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान अशोक चौधरी एनसीईआरटी की 12th की कक्षा की जीव विज्ञान की किताब लेकर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दिखाया कि बायोलॉजी के किताब में हर वो शब्द लिखा गया है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में कही। आगे अशोक चौधरी ने कहा कि उसके लिए नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है, लेकिन फिर भी हंगामा किया जा रहा है। क्या इसे ये लोग एनसीईआरटी के सिलेबस से हटाएंगे? 67। तो जब आप एनसीईआरटी के किताब में, सीबीएसई के किताब में बच्चों को पढ़ाते हैं और माननीय नेता ने अपने प्रजनन दर को इस प्रदेश में कैसे कम करें और कैसे प्रजनन कम हुआ है उसकी चर्चा में कुछ बोल भी गए, तो वो बात आप ऑलरेडी +2 के एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हैं। वर्ड टू वर्ड जो माननीय नेता ने कहा आप पढ़ा रहे हैं, उस पर आप बार बार हंगामा कर रहे हैं। इसके कारण ये है कि जो नेता ने इस प्रदेश में आरक्षण को बढ़ाया और जिस तरह से जातीय गणना के बाद इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है आरक्षण को, उसको ये लोग रोकना चाहते हैं। भाषण तो दिए हैं पक्ष में, लेकिन इनकी कार्रवाई, क्योंकि आज बिल आना है, आजकल माननीय नेता ने आके आसन में माफी भी मांग लिया, उनका दिल इतना बड़ा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आज अपना 34वां जन्मदिन मनाया। तेजस्वी ने परिवार के साथ ही अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर पिता लालू यादव, बड़े भाई तेज प्रताप यादव और मां राबड़ी देवी भी मौजूद रही। इसके साथ ही पटना स्थित पार्टी दफ्तर में भी भव्य आयोजन की तैयारी की गई थी। तेजस्वी के लिए 34 पाउंड का केक मंगाया गया, जिसे तेजस्वी ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ काटा। वहीं दूसरी ओर मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं ने तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर आरजेडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय को घेर लिया। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ा। इस दौरान आंगनबाड़ी महिला कर्मियों पर वाटर कैनन भी चलाए गए। बता दें कि सरकारी कर्मी का दर्जा और वेतनमान की मांग को लेकर आंगनबाड़ी की सैकड़ों महिलाएं राजद कार्यालय पर पहुंच गई थी और सड़क पर ही बैठकर प्रदर्शन करने लगी। आंगनबाड़ी महिलाओं का कहना है कि तेजस्वी भैया के जन्मदिन पर उनको वादा याद दिलाने आए हैं कि उन्होंने चुनाव के समय हमें दोगुना लाभ दिलाने का आश्वासन दिया था। बिहार के सरकारी कर्मचारियों को नवंबर महीने के वेतन के लिए महीने के अंत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लोक आस्था के महापर्व छठ को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस बार उन्हें 14 दिन पहले ही वेतन देने की घोषणा कर दी है। पिछले महीने भी दुर्गा पूजा और दशहरा को देखते हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को समय से पहले वेतन मिला था। दिवाली और छठ में बिहार के लिए 75 और स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। त्योहारी मौसम में लंबी दूरी की ट्रेनों में टिकटों की भारी मांग को देखते हुए रेलवे ने बुधवार को यह घोषणा की। ये ट्रेनें पूर्व मध्य रेल क्षेत्र में पटना, गया, दानापुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहित बिहार के दर्जन भर स्टेशनों पर आएंगी जाएंगी। नई दिल्ली, आनंद विहार, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, कोटा, उधना, अहमदाबाद आदि रेलवे स्टेशनों से बिहार के विभिन्न शहरों के लिए ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। अब खबरें झारखंड से। राज्य के किसान अब सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के मूड में आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार और विभाग उनके साथ छल कर रही है। ना तो समय पर खेती के लिए बीज मिलता है और जो बीज मिलता है उससे फसल नहीं निकलती है। स्थिति तो ऐसी है कि बीते साल लैंप्स पैक्स में किसानों को जो धान बेचा है उसका पैसा अब तक नहीं मिला है। ऐसे में राज्य के किसान खुद को हताश महसूस कर रहे हैं। उड़ीसा के नवनियुक्त राज्यपाल रघुवर दास को विधानसभा चुनाव में पराजित करने वाले निर्दलीय विधायक सरयू राय ने आशंका जताई है कि दिसंबर तक हेमंत सोरेन की सरकार अपने ही कारणों से गिर जाएगी। हालांकि सरयू राय अपने इस अनुमान का आधार कई राज्यों में ईडी की सक्रियता को बता रहे हैं। बता दें कि झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ईडी के 5 नोटिस के बावजूद पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। उनके कई करीबियों को ईडी ने अब तक गिरफ्तार किया है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक चलेगा।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार 9 नवंबर को ये जानकारी दी। प्रहलाद जोशी ने कहा कि 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में 15 बैठकें होंगी। अमृतकाल के बीच सत्र के दौरान विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा का इंतजार है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में घिरी है। कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से महंगे तोहफे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप महुआ पर लगा है। इस मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद के खिलाफ एथिक्स कमेटी में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं इस मामले पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट भी सामने आई है। आज शाम 4 बजे महुआ मामले पर एथिक्स कमेटी की बैठक हुई। अब महुआ मोइत्रा की सांसदी पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब खबर खेल जगत से। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के 41वें मुकाबले में न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीम आमने सामने है। मैच का आयोजन बेंगलोर के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में किया जा रहा है। इसमें टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम 171 रनों पर ऑल आउट हो गई है। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में दिवाली के बाद धुंध में बढ़ोतरी के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक विभिन्न जिलों के तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटे के भीतर पटना समेत 18 शहरों के तापमान में गिरावट देखी गई है। वहीं राज्य के कई शहरों की वायु गुणवत्ता चिंताजनक स्थिति में है। प्रदूषण बढ़ने के चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के आसपास पहुंच गया है। तो ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।